हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है आपका कंट्रोल रेक्टिफायर। अगर आप जो है इससे पहले के कई सारे लेक्चर हैं कि एससीआर क्या होता है और जो है इसके इंट्रोडक्शन, जो कि पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू द एससीआर, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं है। इसमें जो है हमारा जो टॉपिक यहाँ तक पहुँचा था कंट्रोल रेक्टिफायर तक, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप जाइए और वो सारे लेक्चर देख के आइए जो कि आप जो है स्किप करके आए हो। देखिए यहाँ पे जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग भी यहाँ पे जो है ऑफलाइन के भी स्टूडेंट जो है ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यहाँ पे आप तो ऑनलाइन देख ही रहे हो, बट जो है ऑफलाइन में भी स्टूडेंट जो है हमारे पास रहते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है ये आपका जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल। इसमें जो है हमने आपको इंट्रोडक्शन टू द एससीआर आपको बता चुके थे। यहाँ पे हम आप बात करेंगे किसके बारे में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। किसके बारे में हम बात करेंगे, कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। किसके बारे में, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये जो स्टूडेंट्स आपको ये जो शब्द दिख रहा है, ये जो वर्ड्स दिख रहा है रेक्टिफायर, ये क्या होता है। जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर को समझने के लिए आप जो है रेक्टिफायर से इंट्रोड्यूस तो होंगे ही। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो है स्टूडेंट्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें जो है आप रेक्टिफायर को पढ़े थे। रेक्टिफायर को समझने के लिए एक हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं, और वो एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो डिवाइस दिख रही होगी, ये डिवाइस क्या है। ये डिवाइस जो है आप भी इससे इंट्रोड्यूस होंगे। हालांकि ये डिवाइस काफ़ी इंजर रूप में आपको दिखाई दे रही है, बट इसको जो है समझने के लिए आप समझिए। देखिए ये क्या है, ये आपका जो है चार्जर है। आपने स्टूडेंट्स कभी गौर किया होगा तो आप देखे होंगे कि ये चार्जर हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है। बट जो हम चार्ज करके मोबाइल जो हम चार्ज करते हैं उसमें क्या होता है, आपकी बैटरी यूज होती है मोबाइल में, वो क्या होता है डीसी सप्लाई को स्टोर करती है। तो आपने कभी सोचा कि जो है ये अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं किस में, आपके जो है हम बोर्ड में इसको लगाते हैं, तो ये क्या होता है, आपको एसी सप्लाई को डीसी में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसमें क्या यूज हुआ रहता है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेक्टिफायर क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, आपका एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। आई होप आप ये चीज़ें अब समझ गए होंगे। तो इतनी चीज़ें जो है आप इसको समझिए। यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती हैं उसका जो है एप्लीकेशन भी होता है, तो आप इसके एप्लीकेशन को जो है खोजा करिए और जो है इसको पढ़ा करिए। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ें बहुत ही बेसिक थी। अगर आप कभी ध्यान दिए होंगे तो सोचे होंगे कि ये डायरेक्ट जो है एसी तो स्टोर करेगा नहीं, क्योंकि इस एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। हम किसको स्टोर करते हैं, डीसी को स्टोर करते हैं। चलिए ये सारी बातें आप हटाइए, ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल रेक्टिफायर में, तो देखिए यहाँ पे आपको जो रेक्टिफायर यूज़ किया जा रहा था कि हम एसी को इनपुट, एसी जो मतलब इनपुट में हम जो एसी दे रहे थे उसमें जो है हमें डीसी जब मिलता था उसको हम कंट्रोल नहीं करते थे। बट यहाँ पे जो है हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो एक एक करके इसको हम जो है समझते हैं। तो पहले हम इसके जो है रेक्टिफायर को लिखते हैं, तो आप जो है पेन और कॉपी के साथ जो है इस चीज़ों को नोट करिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम रेक्टिफायर को हम नोट करते हैं। तो एक रफली आप समझ लीजिए जो चीज़ें हम बताएं आपको वो रेक्टिफायर क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो रेक्टिफायर को समझने के लिए यहाँ पे लिखिए, हम लिखते हैं कि रेक्टिफायर आपका क्या होता है। जो आपका रेक्टिफायर है वो क्या होता है, यहाँ पे हम जो है लिखते हैं। देखिए यह एक क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो कि आपके एसी सप्लाई को डीसी में
कन्वर्ट करता है। अगर आपको जो है AC और DC ये चीज़ें आपको नहीं लग रही हैं तो इसका मतलब जो है आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके काम का नहीं है। आप इसको स्किप करिए, जाइए पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके आइए जाइए और BEE को जो है बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि BEE में जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसी में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये क्या करता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। तो इतनी चीज़ें आप जो है समझिए। अगर इसे हमें एक रिप्रेजेंट करके अगर इसको हमें लिखना हुआ तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर हम AC सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई जो है अगर हम जो है देते हैं किसको देते हैं, मान लीजिए ये आपका जो डिवाइस हम यहाँ बना रहे हैं वो क्या है, रेक्टिफायर है। क्या है आपका, क्या है, रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, आपका DC सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, DC सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीज़ें जो है आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, एक बेसिकली आप समझने के लिए इसको जो है समझिए। ये बहुत ही जो है बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अभी आपको जो है बेसिक हम बता ही रहे हैं। अभी जो हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है आपके कंट्रोल रेक्टिफायर को जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हाफ जो है आप कंट्रोल रेक्टिफायर कैसे, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे आपको बताएंगे। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर आपका क्या है कि ये जो है क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो आपको रेक्टिफायर में दिखेगा, जो आपको डिवाइस यूज होते हुए दिखेगा, वो आपका डायोड क्या होगा, डायोड होगा। डायोड जो है हम स्टूडेंट्स आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा पढ़ाए हैं। तो अगर आप उस चीज़ों को नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उसको देखिए डायोड में क्या होता है, ये आपका P होता है, N होता है। तो ये चीज़ें जो है आप समझिए कि आपका ये क्या है, पावर डिवाइस नहीं होता है। आप ये समझ रहे होंगे, पावर डिवाइस आपका जो है SCR होता है। वो कहाँ यूज होगा, वो आपका कंट्रोल रेक्टिफायर में यूज होगा। अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से। देखिए ये आपका जो है क्या है, आपका डायोड का इसमें जो है क्या होता है, उपयोग होता है। हमने जब आपको रेक्टिफायर पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और जो है और भी उसके टाइप्स थे जो कि हमने आपको पढ़ाया था। तो ये चीज़ें जो है आप अपने माइंड में रखिए। अब हम चलते हैं इसके आगे का जो है टॉपिक को देखते हैं। इसके आगे टॉपिक में स्टूडेंट जो है अब हम बात करेंगे कंट्रोल के बारे में। तो चलिए इसको हम रेस्ट करते हैं और आगे देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें समझने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। अगर हम एकदम बिल्कुल बेसिक से कराएंगे तो ये आपको जो है जो सब्जेक्ट हम करा रहे हैं वो हमारा जो है आसानी से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा उसको कंप्लीट करने। और बेसिक से ही कराने की वजह से ही जो है अभी आपका जो है 12 लेक्चर हो गया है जो कि कंप्लीट अभी नहीं हो पाया है। तो हमें लगता है 24 लेक्चर में आपका जो है होने वाला है। देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर में। कंट्रोल रेक्टिफायर में जो है हम अब बात करेंगे, तो हम इसको देखते हैं। अभी हमने रेक्टिफायर देखा, अब हम बात करेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में देखिए, कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक पावर डिवाइस है, यह एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे लिख सकते हैं कि क्या है, यह एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपका आउटपुट है, जिसमें आपका जो आउटपुट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका आउटपुट है, आउटपुट में क्या हो सकता है, आपका वोल्टेज हो सकता है। आउटपुट में मान लीजिए जो है वोल्टेज, आप वोल्टेज को ही लेके चलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि जिसमें हम जो है आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
ऐसे तो हम आपको जो है इंग्लिश में भी लिखा सकते थे, मगर ये जो है आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपकी मेजॉरिटी जो है वो यूपी बोर्ड की होती है, तो ये चीज़ें हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यह एक क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम जो है क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। आउटपुट वोल्टेज कहने का क्या मतलब है कि जब आपको आप इनपुट में क्या देते हो, AC देते हो, आउटपुट में क्या देते हो, DC देते हो। तो DC को जो है हम क्या करेंगे, उसे कुछ कंट्रोल फॉर्म में देखेंगे। तो इतनी चीज़ें जो है आप इसको समझिए। चलिए यहाँ पर भी जो है आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो आपका इनपुट है उसमें हम जो है AC दे रहे हैं और इसके हेल्प से यहाँ पे हम लगाएंगे रेक्टिफायर, मतलब कंट्रोल रेक्टिफायर, कि कंट्रोल रेक्टिफायर लगाने के बाद यहाँ पे जो है हमें क्या मिलता है, DC सप्लाई मिलती है। DC सप्लाई जो है इस तरफ जो है आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, DC सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है क्या होगा, आपका AC सप्लाई हमने इनपुट में दिया है, जो हम क्या दे रहे हैं, इनपुट में दे रहे हैं। ये चीज़ें जो है आप अपने माइंड में रखिए। यहाँ पे हमने देखिए ये क्या दिया है, इनपुट में हमने क्या दिया है, AC सप्लाई दिया है। कंट्रोल रेक्टिफायर के हेल्प से ये क्या किया है, कंट्रोल रेक्टिफायर में आपका SCR का उपयोग होता है। SCR हमने आपको ये चीज़ें जो है हमने आपको पढ़ाई हैं, तो अगर आप इसको नहीं देखे हो तो आप बहुत कुछ नहीं देखे हो। अब इसको जो है पॉज करिए और जाइए उसको देख के आइए। यहाँ पे जो है SCR का उपयोग होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे जो है SCR के सिंबल से हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये आपका क्या होता है, एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ये आपका गेट टर्मिनल होता है। जो यहाँ पे आपको बताई जा रही है ये चीज़ें आपको BSc में भी होती हैं, अगर वहाँ पे इतनी मतलब इतना जो है ये तरीके से वहाँ पे नहीं है, जो इस तरीके से आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। ये आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो आप इसको जो है इंजीनियरिंग के तरीके से देखिए। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आप अपने माइंड में बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ बिल्कुल एक एक चीज़ें ध्यान दीजिए। अगर एक भी चीज़ आप स्किप करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए बाद में बर्डन की तरह, मतलब क्या होगा, डिफ़िकल्टी की तरह आपको होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी चीज़ आप स्किप करके आए हो कि इंट्रोडक्शन टू द SCR क्या होता है। अगर आप सोचिए, अगर आप SCR ही नहीं समझ रहे हो तो क्या होगा, अभी जो आने वाला ऑपरेशन है उसमें आपको जो है बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। आप लोग भी जाइए और SCR को समझिए, उसके बाद इसमें आइए। ये जो है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए और ऑफलाइन के लिए, दोनों के लिए जो है ये मस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप जाइए और इंट्रोडक्शन टू द SCR को पढ़िए, उसके बाद जो है आइए। क्योंकि SCR क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है SCR की, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके आगे, जो है देखते हैं कि किस प्रकार से हम टाइप्स ऑफ द कंट्रोल रेक्टिफायर को डिवाइड करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और जो है फुल वेव रेक्टिफायर को हम देखेंगे, और सेंटर और ब्रिज टाइप। चलिए इसको हम रेस्ट करते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। आई होप आप ये चीज़ें जो है नोट कर चुके होंगे। इसके आगे स्टूडेंट जो है काफ़ी अब जो है आपको समझने की चीज़ें आएंगी। अभी तक जो हम बताए हैं वो चीज़ें आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो चीज़ें जो है हमने आपको चार्जर की हेल्प से, जब भी रेक्टिफायर आपके माइंड से निकल जाए तो आप चार्जर को याद करिए और समझिए कि चार्जर किस प्रकार से काम कर रहा है, उसी के जो है बिहेफ में आप उसको समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ भी हम बात करेंगे कि आपका कंट्रोल रेक्टिफायर को हम किस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर, देखिए ये जो चैप्टर है आपका, ये कंट्रोल रेक्टिफायर, ये थोड़ा स्टूडेंट को जो है टफ लगता है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी हमें जो है ग्राफिकली कई सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो बिल्कुल टफ नहीं है, उनके लिए बिल्कुल टफ नहीं होगा जो पहला चैप्टर पढ़ के आया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। देखिए कंट्रोल रेक्टिफायर को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट्स क्या हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। 2 पार्ट्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम डिवाइड कर सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर। और उस तरफ क्या लिखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर
आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। और जो है फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में जो है हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम, सेंटर टैप। एक है आपका क्या है, एक है आपका सेंटर टैप और दूसरा है आपका ब्रिज टाइप। एक है आपका सेंटर टैप, क्या है आपका सेंटर टैप, दूसरा क्या है ब्रिज रेक्टिफायर। एक है आपका सेंटर टैप, दूसरा है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ये चीज़ जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। हम थोड़ा देख लेते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है कि, तो जो है बिल्कुल ये आपको जो है ठीक तरीके से दिख रहा है। इतना बहुत है, इतना ही दिखना चाहिए, ज़्यादा दिख जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे आप अपने माइंड में रखिए कि जो आपका कंट्रोल रेक्टिफायर है उसको जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो पार्ट्स क्या हैं, वो पार्ट्स यह है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो दिखाई जा रही है कि हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपको दिखाया जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर, और जो है सेंटर टाइप और ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें है आपका फुल वेव रेक्टिफायर में है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंस हैं और एक एक चीज़ों को हम आपको यहाँ पे बताएंगे और पढ़ाएंगे। आज जो है हमारा कोशिश है कि हम जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम बताएं एक एक करके। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन जो है बना के रखिए। और जो है चलिए इसको हम देखते हैं, इसके आगे के टॉपिक को। अब हम देखेंगे कि हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में विथ रजिस्टिव लोड किस प्रकार से सारी चीज़ें या सारा गेम होना है, तो वो चीज़ें चलिए हम देखते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है, तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर को हम देखेंगे। फुल वेव हम जो है नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि फुल वेव में जो है काफ़ी लंबा आपका जाने वाला है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। चलिए देखते हैं हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर और किसकी हेल्प से, विथ रजिस्टिव लोड, विथ रजिस्टिव लोड मतलब आर के हेल्प से। अभी हम रजिस्टिव लोड ले रहे हैं, मतलब जो आपका लोड है उसमें जो है रेजिस्टेंस का उपयोग है। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से इसका उपयोग है। देखिए यहाँ पे समझिए, जो हम सर्किट बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे एक आपका SCR, ये आपका गेट टर्मिनल है, और हमने बोला लोड में आपका केवल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट देखिए, ये चीज़ें आपको फटाफट करनी है। वो क्या है, क्योंकि अगर हम इसको जो है क्या लेते हैं, इसको हम अगर VS लेते हैं, तो आप जानते हो कि इसके इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि V0 sin ओमेगा t। V0 क्या है, आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। VS इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका VS है, आपका VS है इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t। आई होप ये sin ओमेगा t, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो ये काफ़ी बेसिक है, इतनी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, ये क्या है, आपका SCR है। अब SCR के क्रॉस भी वोल्टेज होने वाली है, तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे VT। मतलब SCR को यहाँ पे थायरिस्टर की फैमिली जो है SCR है। SCR जो है थायरिस्टर का एक क्या है, एक उसका जो है मेंबर है, फैमिली मेंबर है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो ये SCR के थ्रू जो वोल्टेज करंट जाएगा उसको हम I0 से दिखाएंगे, और यहाँ पे जो वोल्टेज है लोड के क्रॉस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम V0 से दिखाएंगे। तो ये जो है R0, इसलिए जो है यहाँ पे V0, क्योंकि आप जानते हैं V इक्वल टू IR। तो ये सारी चीज़ छोड़िए, अब हम देखते हैं जो चीज़ें हमारे लिए मेन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपको रजिस्टिव लोड दिख रहा है। तो रजिस्टिव लोड में जो है जी बिल्कुल आपको
प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हम रजिस्टिव लोड आपको दिखाया है बना करके, इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने माना है कि जो CR है या थायरिस्टर है का जो फायरिंग एंगल है अल्फ़ा है। ये चीज़ें आप मान लीजिए कि यहाँ पे फायरिंग एंगल क्या होता है, ये वह एंगल होता है जिस पे आप जाकर के CR आपका ऑन हो जाता है। यहाँ पे हम जो है मानते हैं कि माना कि यहाँ पे जो SCR है उसका SCR में फायरिंग एंगल अल्फ़ा है। चलिए अल्फ़ा आपको मानना था, माना कि CR में जो आपका फायरिंग एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा है। अब हम देखते हैं इसके आगे का हमें क्या देखना है। अब एक वेव फॉर्म के हेल्प से हम यहाँ पे समझते हैं। इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप समझिएगा कि अगर SCR जो है, अगर आपका जो है SCR ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो है आपको वोल्टेज दिखने वाली नहीं है। यहाँ पे जो आपको करंट ही नहीं जाएगा तो वोल्टेज की बात। यहाँ पे जो है SCR को आपको क्या करना है कि कंडक्शन, मतलब इसको जो है करना है कंडक्ट, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में इसको लाना है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे हमें क्या देखना है। इसकी वेव फॉर्म को हम स्टूडेंट जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। यही जो हम अभी बनाने जा रहे हैं, यही चीज़ें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टफ लगती हैं, तो इतना टेढ़ा ना बनाए, वरना बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखानी है। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है कोशिश है हमारा बनाने का। यहाँ पर हम एक आपको जो है साइनोसोडियल दिखाते हैं। साइनोसोडियल क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम एक साइनोसोडियल वेव बनाते हैं। आई होप आपको ये साइनोसोडियल का मामला दिख रहा होगा। यहाँ पर साइनोसोडियल, जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है आपको दिख रही हैं। साइनोसोडियल जो है यहाँ पे बनाते हैं, तो आप इसको एज्यूम करिए कि आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये आपका क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है। इतनी यहाँ से जो है रिपीटेशन होता है इससे यहाँ से। ये जो आपके पॉजिटिव हम बना रहे हैं, ये आपका पाई है, आपका 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है। ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। यहाँ पे जो हम वोल्टेज दिखा रही है आपका इनपुट वोल्टेज है, मतलब Vs है। तो आपका Vs है, जिसको हम बोल रहे हैं इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज आपका जो है, हम यहाँ देखिए अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। यहाँ देखिए AC हम दे रहे हैं, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। इनपुट वोल्टेज है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है ग्राफ में आपको इनपुट दिखा रहे हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम चलिए देखते हैं इसके आगे। यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमने बोला कि फायरिंग एंगल हमें मानना है, तो इस फायरिंग एंगल को चलिए हम डैश डैश करके समझते हैं। यहाँ पे फायरिंग एंगल को हम ले लेते हैं और थोड़ा हम प्रोजेक्शन इसका नीचे ले लेते हैं। आप भी अपने कॉपी में सारी चीज़ें बना लीजिए। इसकी प्रोजेक्शन क्वेश्चन जो है, हमने इसके प्रोजेक्शन को सारी चीज़ें नीचे ले लिया है। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे अब हमें दिखाना है आउटपुट वोल्टेज और थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। मतलब यहाँ पे जो है अब हमें ये V0 दिखाना है, आउटपुट वोल्टेज भी दिखाना है, और थायरिस्टर के अक्रॉस ये VT के भी हमें आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाना है। यहाँ पे देखते हैं और 2 ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये क्या है, आपका V0, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो अगर हम इसके आउटपुट वोल्टेज को दिखाएं तो आप क्या समझ सकते हो कि जब ये देखिए अल्फ़ा एंगल क्या होता है कि वह एंगल होता है जिस पे आपका SCR ऑन होता है। तो इसका मतलब SCR ये आपका जो दिख रहा है ये आपका क्या है, अल्फ़ा एंगल है। हमने आपको बताया था ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये और ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है आपका क्या है, अल्फ़ा एंगल है। जब अल्फ़ा एंगल है इसका मतलब ये अल्फ़ा एंगल के जो आपको यहाँ डैश करके दिखाई, इसमें इसका मतलब SCR जो है आपका ऑन नहीं है। तो जब ऑन नहीं है तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इसका ग्राफ ही देखने को मिलेगा नहीं V0 का। तो इसका मतलब यहाँ तक जो है आपका जो है ये आपको एक्सिस पे चलता हुआ दिखेगा। बट इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो है आपका ये ऑन होता है, मतलब ये क्या होता है, SCR आपका कंडक्शन मोड में आता है। तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा और जो है आपको इस प्रकार से होता हुआ दिखेगा।
ये आपका क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का कंडीशन है। अब देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको बिल्कुल डैश डैश होता हुआ दिखेंगी यहाँ तक। फायरिंग एंगल आपका ये भी यहाँ पर भी जो फायरिंग एंगल यहाँ तक जो है आपको दिखेंगे। उसके बाद फिर ये जो है क्या होगा, आपका कंडक्शन मोड, ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जो है आपका कंडक्शन मोड होता हुआ दिखेगा। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो ये कौन सा ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है आपका आउटपुट वोल्टेज का। तो स्टूडेंट्स आप ये सारी चीज़ें समझ के चलिए। आपका क्या है, पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है, 3 पाई है। तो 3 पाई आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे 3 पाई होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझनी है कि हमने जो आपको यहाँ पे बताया कि आउटपुट वोल्टेज जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझिए। अब हम देखते हैं कि थायरिस्टर के अक्रॉस जो है वोल्टेज, जिसको हम वीटी से वहाँ पे आपको SCR के थ्रू बताए थे कि थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, मतलब यहाँ पे जो हम वीटी, ये जो थायरिस्टर है इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज को हम दिखाएंगे। देखिए अब जो है आप समझिए कि जब फायरिंग एंगल हम देते हैं, मतलब ट्रिगरिंग जब हम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब तक हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो इसका मतलब यहाँ से जो है आपको सप्लाई कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें हम सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक देंगे अल्फ़ा एंगल तक, तभी तो जाके ये SCR को क्या करेगा, उसका जो आपका J2 जंक्शन था रिवर्स वाइस में, उसको ब्रेक करके फॉरवर्ड वाइस में लेवल, बहुत पुरानी सारी चीज़ें हैं। आप जाइएगा उसको देखिएगा तो आप सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें आपको यहाँ तक देखने को मिलेंगी, आपको वोल्टेज आपका थायरिस्टर के क्रॉस। उसके बाद जो है थायरिस्टर आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में आपका जो है वोल्टेज आपको बिल्कुल ये देखने को मिलेगा इस लेवल पे, नो इंक्रीमेंट। अब नेगेटिव में क्या होगा कि आपको ये क्या होगा, ओपन सर्किट तरह ये होता हुआ दिखेगा। तो वोल्टेज जो है क्या होगा, आपका वोल्टेज जो है यहाँ पे आपको दिखेगा नेगेटिव में नीचे के साइकिल की तरह, यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अब नेगेटिव में देखिए ये चीज़ें यहाँ से है यहाँ तक है आपका, तो नेगेटिव में आपको ये दिखेगा, क्योंकि आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट में आपको वोल्टेज जो है मैक्सिमम आपको क्या नाम है, ओपन सर्किट में वोल्टेज आपको मैक्सिमम दिखे, क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, मतलब रिवर्स बाइस वाली कंडीशन है। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में रिवर्स बाइस हो गया था, तो रिवर्स बाइस में इसमें जो वीटी के क्रॉस जो है आपको नीचे से होता है। इसी टाइप से आपको यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है देखने को मिलेगा ये, और फिर आपको जो है ऐसे डैश आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका क्या है, VT है, किसके क्रॉस हो रहा है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है हम ग्राफ बना रहे हैं, ये V ओमेगा टी आपका होने वाला है। तो ये आपका क्या है, पाई, 2 पाई और 3 पाई। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है आप इसको समझ के चलिए। तो यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 3 वोल्टेज आपको दिखाई गई हैं, क्या कही गए हैं, 3 वोल्टेज आपको दिखाई गई हैं। आपकी जानकारी के लिए हम इसको एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3 वोल्टेज दिखाई गई हैं। ये आपका क्या है कि हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसमें हमने रजिस्टिव लोड यहाँ पे लिया है। इस रजिस्टिव लोड में देखिए स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने माना था कि जो SCR में फायरिंग एंगल है वो अल्फ़ा है, तो फायरिंग एंगल हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। फायरिंग एंगल का मतलब है कि यहाँ इसके बाद जो है SCR आपका ऑन कंडीशन में हो जाता है, मतलब ये क्या करेगा, कंडक्शन आपका होने लगेगा, I0 आपका फ्लो करेगा, V0 आपको दिखने लगेगा। तो देखिए V0 को हमने ये दिखाया, हमने VS को दिखाया, फिर V0 को दिखाया, फिर आपके थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो इस माध्यम से जिस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है, इस प्रकार से हमारे एक सर ने हमको बताया था जिस समय हम पढ़ रहे थे, तो इस तरीके से वहाँ पे हमें बताई गई थी। तो वो चीज़ें हम जो है आपको थोड़ा रिलेट करके बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमने RC तो ले लिया, एक और होता है आपका RL सर्किट, मतलब रजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट। तो उसके माध्यम से चलिए हम देखते हैं कि क्या चेंज होने वाला है, मतलब RL सर्किट के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स चलिए हम यहाँ पे इसको रेस करते हैं। आई होप आप ये चीज़ें जो है नोट कर चुके होंगे। इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं इसके बाद क्या देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही सिंपल है, आप जो है आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है ये, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ये चीज़ें बोलने के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम जो है ये पढ़ाने लगते हैं तो ध्यान नहीं आता है, या ये भी बोलना है, ये चीज़ें आप जो है समझ लीजिएगा। कि यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL सर्किट क्या होता है।
यहाँ पे चलिए हम अब देखते हैं कि हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL लोड आपका क्या होता है, RL लोड। अब जो लोड लेंगे उसमें आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होने वाला है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL लोड। देखिए RL लोड के क्रॉस जो है हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपको समझना ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो लोड हम लगाएंगे वो क्या है, RL लोड है। तो आपको चलिए दिखाते हैं कि RL लोड किस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे हम AC तो देने ही वाले हैं, SCR लगाने ही वाले हैं जैसा पहले था, बट यहाँ पे एक चेंज होगा कि ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका इंडक्टेंस आपको दिखेगा। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब ये R है, ये L है। इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज आपको V0, करंट I0, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है VT, और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा VS, जो का क्या होगा V0 साइन ओमेगा T आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें आप जो है धड़ाधड़ बना लिया करिए। तो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें भी जो है हमें कई सारी चीज़ें दिखानी होती हैं कि आपको आपका इनपुट वोल्टेज को हमें दिखाना होगा, जो कि साइनोसोडियल वेव को लेकर के हम उसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे। तो अब चलते हैं और उसको बनाते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है समझने के लिए यहाँ पे हम एक आपको I0 भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करके इस बार दिखाएंगे। तो चलिए तो थोड़ा इसको हम बनाते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे समझने की बात क्या है, ये जो हम आपको पहले दिखाएंगे ये आपका क्या होगा VS, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पे जो है क्या दिया है, अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए यहाँ पे जो है हम एक आपको साइनोसोडियल वेव बना करके दिखाते हैं। क्या है ये आपका, हमने जो है क्या बनाया है, साइनोसोडियल वेव यहाँ पे बनाया है। फायरिंग एंगल को हम तुरंत लेते हैं, फायरिंग एंगल को हम जो है डैश डैश करके एज्यूम करते हैं कि आपका क्या है, फायरिंग एंगल है। क्या है, फायरिंग एंगल है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये बोरिंग नहीं हो रहे, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। देखिए ये टॉपिक जो है क्या है कि ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट हैव अ नीड टू कंसंट्रेट योर माइंड। यहाँ पे चलिए देखते हैं कि इसको, ये क्या है आपका फायरिंग एंगल है, और इसकी प्रोजेक्शन को भी हम नीचे लेके जाते हैं। प्रोजेक्शन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में कई सारी चीज़ें बनानी है। तो ये आपका क्या है, इसके भी प्रोजेक्शन को हम नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पे अल्फा एंगल ये भी नीचे ले जाएंगे, और जो है इसको भी नीचे ले जाएंगे, और यहाँ पर भी जो है आपको नीचे होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको दिख रही हैं। अब जो चीज़ें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताने वाले हैं आपको, तो वो चीज़ें आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे मानिए कि स्टूडेंट जो है हमने यहाँ पे एक पल्स दिया है, गेट पल्स। ये आपका क्या है, एक पल्स है। क्या है, गेट पल्स। गेट पल्स आपको हम दिखा रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे गेट पल्स दिया। तो गेट पल्स के अकॉर्डिंग हम एक चीज़ आपको नोट करना चाहते हैं कि अब हम दिखाएंगे कि जो है हमारे पास जो हम यहाँ पे V0 को दिखाएंगे, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका V0 है, मतलब V0 मतलब देखिए V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज, आप समझ के चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपको V0 अगर हम दिखाएं तो यहाँ तक जो फायरिंग एंगल है इसके बीच तो आपको ये SCR ऑन होता नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि आपका क्या है, ये अल्फा है, फायरिंग एंगल आपका है। फायरिंग एंगल के बाद जो है SCR आपका ऑन होता है। तो यहाँ देखिए फायरिंग एंगल के बाद जब SCR आपका ऑन होगा तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स अगले वाले में क्या होता था कि रजिस्टिव लोड था, इसलिए यहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाता। इंडक्टर की वजह से क्या हुआ कि ये क्या करता है, आपका करंट को स्टोर करता है, धारा को क्या करता है, आपका क्या करता है, उसको स्टोर करता है। और स्टोर करने की वजह से इसके पास करंट होता है, इसलिए ये क्या करेगा, ये आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में जाता हुआ थोड़ा सा दिखेगा। क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या कर गया है, एंटर कर गया है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या कर गया है, एंटर कर गया है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे। तो
थोड़ा सा एक जो है भौरा आ गया था, उसको हटाना पड़ा। चलिए यहाँ देखते हैं, ये आपका क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल आपको दिख रहा है कि क्या कर गया है, एंटर कर गया है, प्रोजेक्शन हमने लिया है। देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ तक जो है आरएल की वजह से ये चीज़ें नीचे होते हुए आपको दिखेंगी। किसकी वजह से, आरएल की वजह से, जो आपका बीटा एंगल आपका होने वाला है। क्या होने वाला है, आपका बीटा एंगल होने वाला है। तो अब चलिए हम देखते हैं इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पे समझिए कि इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको उसी प्रकार से चलने वाली हैं। फिर स्टूडेंट जो है आप देखिए यहाँ पे, फिर ये आपका अल्फा एंगल है, ये आपका जो दिखा ये आपका बीटा एंगल था। फिर ये जो है आपका अल्फा एंगल, ये आपका डैश चलेगा। उसके बाद फिर ये आपका जो है कंडक्शन में आएगा एसीआर। उसके बाद ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको फिर जो है देखने को मिलता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल फिर ये चीज़ जो है क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी। क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। और आपको ये नेगेटिव में आपको दिखेगा। ये जो आपको एक्स्ट्रा ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपका ये एल की वजह से। क्योंकि ये क्या किया है, एल ने क्या किया है कि ये इसने धारा को क्या किया है कि स्टोर करके रखा था। मतलब ये क्या करता है, धारा को स्टोर करके रखता है। इसकी कारण जो है यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिली, थोड़ा सा प्रोजेक्शन बाहर होता हुआ देखने को मिला। तो इसके अक्रॉस जो है अगर हम आई नॉट को भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कर सकते हो, आप सारी चीज़ें सकते हो जो आपको रिक्वायरमेंट में दिखे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आई नॉट को आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको आई नॉट यहाँ दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि आई नॉट जो है करंट, जहाँ तक ये आपका एसीआर गया है वहाँ तक जो है आपको एक करंट देखने को मिलता है। देखिए ये चीज़ें आपको करंट इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये आपका जो हम दिखा रहे थे ये वोल्टेज, ये सारी चीज़ें जो है ओमेगा टी के क्रॉस होनी थी। तो ओमेगा टी आप जो है एज्यूम करके चलिएगा। उसके बाद जो है ये आपका क्या था, आई नॉट था, जिसको हमने रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। वो चीज़ें क्या है, एक है आपका वी एस, दूसरा है आपका वी नॉट, उसके बाद है आपका आई नॉट। तो वी एस क्या है, आपका जो है इनपुट वोल्टेज है, और जो है आपका वी नॉट क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखाई गई है आई नॉट, ये क्या है आपका आउटपुट करंट है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिएगा ये आपका क्या है, पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है, ये आपका क्या है, उसके बाद जो है 3 पाई है। इस तरीके से आप जो है ये मैथमेटिक्स का रूल है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं। तो ये जो ग्राफ हमने आपको बताया है, ये ग्राफ अगर आप अपने एग्ज़ाम में बना के आते हैं, ये ही इसी का सारा चीज़ का रोल है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पार्ट आपको दिख रहा है कि अभी तक जो हम आर सर्किट बताए थे, तो ये चीज़ें जा करके यहाँ पे समाप्त हो जाती थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल तक ही दिखती थी। नेगेटिव में एंटर कर गया है किसके कारण, ये एल के कारण, इंडक्टिव लोड के कारण। तो इसको हम रेस करते हैं। अब हम एक चीज़ बताते हैं कि अगर हमें इसको गायब करना हो गया, ये जो आपको एक्सटेंशन पार्ट दिख रहा है, अगर हमें इसको गायब करना हो गया तो इसके लिए हम एक आपको जो है फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करके इसको जो है हम हटाते हैं। किसका, फ्री व्हीलिंग डायोड का, फ्री व्हीलिंग डायोड। चलिए अब इसको हम रेस्ट करते हैं। आई होप आप ये चीज़ें जो है लिख चुके होंगे, तो आप बिल्कुल बोर ना होइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। और आज तक जो है हमने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप समझ लिए कंपटीशन आपके लिए हावी होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी यहाँ पे वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो चलिए इसको ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इसको हटाएंगे कौन, फ्री व्हीलिंग के हेल्प से। हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे जो है फ्री व्हीलिंग डायोड की हेल्प से। डायोड के हेल्प से जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपका क्या होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड के हेल्प से। चलिए इसको हम देखते हैं और इसके ग्राफ को बनाते हैं। सब कुछ सेम रहने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि यहाँ पे आपका एक डायोड लगने वाला है इस तरीके से, और यहाँ पे एक एसीआर आपको दिखेगा ही दिखेगा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें आपको दिखनी है।
तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, आर है, ये आपका क्या है, एल है, और ये जो आपको दिख रहा है ये डायोड, ये आपका फ्री व्हीलिंग डायोड जिसको हम एफ डी से दिखा दे रहे हैं, और ये आपका एस सी आर है। तो इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज आपको दिखेगा वी टी, और ये जो है आपका क्या दिखेगा, वी एस, जो कि आपका क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी आपको दिखेगा। अब इसके बाद जो है इसके अक्रॉस जो है हमें क्या दिखने वाला है कि वी नॉट आपको दिखेगा, करंट आई नॉट आपको दिखने वाला है। तो इतनी चीज़ें आपको धड़ाधड़ बना लेनी है। तो अभी करंट को हम इसको एज्यूम नहीं करते हैं, अभी बात बताएंगे इसमें क्या होगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपका एस सी आर, मान लीजिए ये आपका हमने सप्लाई यहाँ दिया, मान लीजिए ये क्या है, फर्स्ट करंट है आपका यहाँ से एंटर किया, तो आपको दिखेगा कि करंट जब आपका एंटर करेगा तो ये देखिए इस तरफ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इस तरफ आपका नेगेटिव हो जाने वाला है इस डायोड के अक्रॉस। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि आप जानते हो डायोड इस तरफ अगर आपका पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स जुड़ते हैं और इस तरफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, क्योंकि ये पी होता है एन होता है। तो अगर हम पी टाइप को बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब ये फॉरवर्ड वाइस मतलब ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, मतलब फॉरवर्ड वाइसिंग में होगा। अगर इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है, ये जो आपको ये डंडा वाला पोर्शन दिख रहा है एन टाइप, इसको नेगेटिव से यहाँ देखिए पॉजिटिव से, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका ये जो है कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स वाइस में आपका होने वाला है। ऑन द केस ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि यही चीज़ें आपको चेंज हो जाने वाली हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये आपका कंडक्ट करेगा, और वो जो आपका एक्सटेंशन पार्ट दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको करंट यहाँ पे क्या करेगा, ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो है यहीं पे रिवॉल्व कराएगा। अब देखते हैं इसके आगे हम देखते हैं किस प्रकार से हम सारी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, जो कि क्या है, वी एस है, वी नॉट है, आई नॉट है और वी टी है। चलिए इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं किस प्रकार से होने वाला है। तो इसके ग्राफ को हम बनाते हैं। ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपका यही आपका लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर को। ये यहाँ पे हम आप मानिए कि हम जो है यहाँ पे वी एस को दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है साइनोसोडियल आपको दिखने वाली है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही हैं, ये क्या है, साइनोसोडियल वेव। अब देखिए फायरिंग एंगल को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। फायरिंग एंगल आपका यहाँ से होने वाला है, थोड़ा डार्क करके बनाते हैं। देखिए फायरिंग एंगल आपका यहाँ पे होने वाला है, ये आपका क्या है, फायरिंग एंगल यहाँ से आपका होना है। अब देखिए इसकी प्रोजेक्शन को हम नीचे ला देते हैं। और यहाँ भी इसके भी प्रोजेक्शन को हम नीचे लाते हैं। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल बोर मत होइए, जिस प्रकार से आप सारी चीज़ें पढ़ते हो उस प्रकार से इसको भी आप पढ़िए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका होने वाला है। तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं, जो दिखाने वाले हैं, वो क्या है, दिखाएंगे हम आपको क्या, वी नॉट। क्या दिखाएंगे हम आपको, वी नॉट दिखाएंगे। तो चलिए वी नॉट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आउटपुट वोल्टेज। कि वी नॉट जो है आपका फायरिंग एंगल तक आपका कोई मोड नहीं दिखेगा, उसके बाद जो है आपको ये चीज़ें होता हुआ दिखेगा, मतलब कंडक्ट होता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको जो है क्या करेगा, आपको फॉरवर्ड बाइस से, मतलब फॉरवर्ड है आपका कंडक्शन मोड में यहाँ दिखेगा। ये आपका जो है अल्फा एंगल तक इसके अंदर कोई आपको इंक्रीमेंट नहीं दिखेगी। इसके बाद अल्फा एंगल के बाद जो है जब ये ऑन होगा तब आपको ये जो है इस ग्राफ को, ये आपका ग्राफ का एरिया जो है आपको दिखेगा। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट जो है नेक्स्ट वाले में आपको दिख रहा था कि ये चीज़ें एल के कारण जो है बाहर आ रही थी, बट यहाँ पे अब फ्री व्हीलिंग डायोड के कारण ये चीज़ें बाहर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो है आपको ये चीज़ें फिर उसी प्रकार से देखने को मिलने वाला है, जिस प्रकार से आपको रजिस्टिव में देखने को मिल रहा था, आर लोड में देखने को मिल रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो आपका थोड़ा सा बाहर का पार्ट निकला हुआ था वो चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगी। अब हम देखेंगे आई नॉट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको जो है हम देखते हैं। आई नॉट में थोड़ा सा आपको एक चेंज दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आई नॉट है वो क्या होगा कि ये जब मान लीजिए ये चीज़ें अगर आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल में भी चली जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक करंट आपको बचा रहेगा, जो कि यहाँ क्योंकि ये एल के कारण यहाँ पे जो है ये करंट रहेगा, जो कि यहाँ पे इस डायोड के हेल्प से यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, उसके कारण जो है निगेटिव में भी आपका करंट दिखेगा। ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे
कि यहाँ पर मत कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें जा करके आपको नेगेटिव में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और जो है फिर ये चीज़ें आपको वहाँ से होते हुए दिखेंगे। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब देखिए हम यहाँ पे VT को देखते हैं, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को हम देखते हैं। यहाँ पे हम जो है VT को देखते हैं। VT को आप देखने के लिए स्टूडेंट जो है समझिए कि यहाँ पर जो है आपको वोल्टेज दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने इसको वोल्टेज दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना था, J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में लाना था। तो ये थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया, दिखेगा। उसके बाद ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये वोल्टेज आपको दिखने वाली नहीं है, मतलब वोल्टेज आपका 0 होने वाला है। अब जो ओपन सर्किट होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये आपका यहाँ तक जो है शॉर्ट सर्किट होने वाला है। इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल देखें तो यहाँ पे आपको इसके नीचे जो है वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे ओपन सर्किट में। अब जो है इसके बाद जो है यहाँ पे फिर ये वोल्टेज देखने को मिलेगा डैश, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो ये आपको नीचे से होता हुआ दिखेगा। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो ये क्या है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही सिंपल है। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जो आपको एक्सटेंशन पार्ट दिख रहा था, एक्सटेंशन पार्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा था, वो चीज़ें अब आपको नहीं दिखेंगी। तो थोड़ा सा आपको ब्लर हो गया था, ये चीज़ें हमने आपको अब सेट कर दी हैं। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है समझ रहे होंगे किस प्रकार से हमने यहाँ पे दिखाया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो ब्लर हो गया था, तो आप इस चीज़ों को समझिएगा। ये आपका अल्फ़ा एंगल था, तो अल्फ़ा एंगल के थ्रू जो है हमने इसको दिखाया, V0 को, फिर I0 को, फिर VT को। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहेंगे। तो ये आपका क्या था, फ्री व्हीलिंग डायोड था। तो यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स आपका हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर जो है कंप्लीट आपका होता है। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको जो है शेयर करिए और जो है अपने दोस्तों के साथ इसको जोड़िए, जो आपके पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर में है उनके साथ इसको जो है शेयर करिए और जो है मन लगा के पढ़िए। और पहले लेक्चर को देख के आइए, क्योंकि अगर आप पिछला नहीं देखे रहेंगे, डायरेक्ट ऐसे आएंगे और खोल के देखने लगेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें स्टूडेंट्स, आप जो है आपके TDP में, मतलब आपका जो 4th सेमेस्टर है उसमें जो है एक सब्जेक्ट होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। उसको जो है हमने कंप्लीट कराया है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप जाइए उसको देखिए और जो है मन लगा पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू।